राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है मुंह पे पहरा दो, अपने मुंह को पहरा दो। कारण क्या है, हमको मुंह पे पहरा क्यों देना है? कारण क्या है, आप बहुत ही मूल्यवान हो, आपकी बहुत कीमत ज्यादा है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपना लहू देकर, यीशु मसीह का पवित्र लहू देकर उन्होंने खरीदा है। और जो पवित्र लहू के द्वारा धुला गया है और वो कीमत दी गई हुई है, उसको संभाल के रखने की हमको जरूरत है। जैसे बैंकों में हम देखते हैं, बैंकों के बाहर पहरेदार होते हैं, गार्ड्स होते हैं। कारण क्या है, बैंक में मनी होता है, वहां पे बहुत सारा धन होता है, उसके लिए बैंक को पहरेदारी दिया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं बड़े बड़े सोसाइटियों में पहरेदार होते हैं, उसी तरह हम देखते हैं बड़े बड़े दुकानों में पहरेदार होते हैं। जो भी कीमती चीजें है उसको संभाल के रखना बहुत ही जरूरी है। उसी तरह वचन कहता है हमारे मुंह को पहरा देने की जरूरत है। मतलब हमारे मुंह से केवल अच्छी बातें निकलना जरूरी है और हमारा मुंह केवल बंद ही ना रहे, लेकिन जब भी मुंह खुले तो उसमें से बहुमूल्य बातें हमारे मुंह से बाहर आनी चाहिए, बहुत ही कीमती बातें हमारे मुंह से बाहर आनी चाहिए। अगर वो बातें देखिए बहुत ही लोकल बातें अगर हो रही है तो क्या होता है कि हमारा वैल्यू जो है कम हो जाता है, या हम लोग वैल्यू को ठीक से हम लोग देखिए पेश हम लोग सामने बता नहीं पाते। लेकिन वचन कहता है जब हम लोग अपने मुंह की पहरेदारी देंगे तो देखिए पवित्र वचन हमारे अंदर से बाहर आएंगे। हम लोग को जब भी अच्छा बोल रहे हैं या जब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं या जो भी कुछ हम कह रहे हैं वो परमेश्वर के महिमा के लिए जरूर होना चाहिए। एक बार हम लोग अगर नीति वचन 21वां अध्याय 23वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से यहाँ पे लिखा गया है, नीति वचन अध्याय 21 वचन 23, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। यहाँ पे एक सवाल का जवाब हमको मिल रहा है। हमको लगता है ये हम लोग हमारे मुंह को अपने वश में रखेंगे तो उससे होगा क्या, उससे क्या परिणाम होगा, उससे हमको क्या मिलेगा, उससे हमको क्या मिलेगा, ये वचन हमको क्लियरली बता रहा है, क्लियरली हमको समझा रहा है, क्लियरली हमारा क्या हो सकता है इससे वो बता रहा है। क्या होगा कि हम लोग विपत्ति नहीं विपत्तियों से बचे जाएंगे। जो विपत्तियां आने वाली है अगर हमारा मुंह हमारे वश में है तो वो विपत्तियां बच जाएंगे, वो विपत्तियों के पास हम लोग नहीं जाएंगे, वो विपत्तियां हमारे पास नहीं आएंगी। वो जो भी नुकसान पहुंचाने वाली विपत्तियां है वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी करके वचन कह रहा। लेकिन आज के दिन क्या होता है कि हम लोग हर एक जगह पर मुंह खोलते रहते हैं। हर एक जगह पर मुंह खोलना ये भले ही देखिए जरूरी है, हो सकता है, लेकिन वो जरूरी समय में जरूरी बातें करना उससे ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम लोग हमारे मुंह को हमारे वश में नहीं रख रहे, जहां पे भी कुछ हो रहा है उस सिचुएशन के अनुसार हमारा मुंह नहीं खोलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर जो बातों को रखा है उसके अनुसार हमारा मुंह खोलना चाहिए। जब हम लोग उस तरीके के बातें करेंगे तो क्या होगा कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे प्राण के लिए बहुत अच्छा होगा करके वचन कहता है। लेकिन हम लोग देखिए हमारे वैल्यू को कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपना लहू देकर खरीदा है। वो कोई देखिए नाशवान चीजों से नहीं खरीदा या सोना या चांदी देकर हमको नहीं खरीदा है। लेकिन आज के दिनों में सोने का कितना वैल्यू होता है, सोने को कितना छुपा छुपा कर ले जाते हैं। सोना दिखाते हैं लेकिन देखिए सोना क्या करते हैं कि उसको बहुत अच्छे जगह पर छुपा के रखते हैं। घर पे देखिए जब भी कोई व्यक्ति सो रहा है तो सोना देखिए घर के बाहर रखकर वो कभी नहीं सोएगा, या सोना देखिए कभी सोने का बेल बनाकर कोई नहीं रखेगा, या सोना कभी पैर में नहीं पहनेगा, लेकिन सोना जो है ऊंचे स्थान पर रखेगा। तो उसी तरह हमारा वचन, हमारी बातें जो हमारे मुंह से निकल रही है, वो बातों को हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग देखिए हमारे बातों को परमेश्वर की महिमा के लिए ऊंचे स्थान पर जाने के लिए यूज कर रहे हैं, या हमारे बातों को देखिए नीचे गिरने जैसा, हमारे बातों के द्वारा दूसरों को नुकसान पहुंचाने जैसा, हमारे बातों के द्वारा दूसरों को दुख पहुंचाने जैसे हम लोग हमारे मुंह को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमको एक बार ध्यान देना है। लेकिन अगर हम लोग देखिए इस मुंह को
यूज कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब वो हमारे वश में नहीं है। हमारी बातें अगर हमारे वश में होंगी तो देखिए वो परमेश्वर की महिमा के लिए होंगे। वो बातों के द्वारा देखिए हमारा वैल्यू और बढ़ेगा। कारण क्या है, परमेश्वर ने हमको एक ऐसा वैल्यू दिया है हमारे लिए जो जगत में कोई नहीं दे सकता, आज के दिन में कोई नहीं दे सकता। उतना बेहतर वैल्यू परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। वो क्या है कि उनका लहू हमारे लिए बहा दिया। उनका लहू हमारे लिए पूरी तरह देखिए हमको खरीदने के लिए, हमको धोने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए वो लहू यीशु मसीह ने हमको दिया है करके वचन कहता है। हमको लगता है कभी कभी बाइबल पढ़ेंगे केवल नीति वचन में मुंह के बारे में कहा है, नीति वचन में केवल अपने जबान के बारे में कहा है, नीति वचन में केवल हमारे मुख की बातों के बारे में कहा है। लेकिन अगर हम लोग दाऊद के प्रार्थनाओं को भी देखेंगे, दाऊद के प्रार्थनाओं को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो दाऊद भी किस तरह प्रार्थना कर रहा है। एक बार हम लोग भजन संहिता में 141वां अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 141 वचन 3। हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बेटा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर और मेरे मुख को तू पहरा दे। मतलब पहरा देने के लिए कह रहा है। मतलब वो खुद कभी कभी ऐसे बातें शायद हो सकती है कि उनके मुंह से निकल रही, कभी कभी गुस्से में आकर मनुष्य ये सब बोल जाता है कि उसको मालूम ही नहीं, ये सब उसके मन में था, ये बाहर से आया, ये क्या हो गया, ये सब कुछ कहाँ से मैंने बोल दिया कर कर देख के मनुष्य कभी कभी दुख हो जाता है। कभी कभी इतनी बातें मुंह से निकल जाती है, सामने वाला व्यक्ति बोलता है अरे ये कैसा व्यक्ति है, इसके मुंह में ये सारी चीजें, ये सारी बातें हैं, इसके हृदय में इतनी सारी कठोर बातें हैं, इतनी सारी कड़वाहट इसके अंदर है करके लोग समझते हैं। लेकिन गुस्सा क्या करता है, हमारे मुंह को वो गुस्से के द्वारा क्या करता है कि गलत चीजों को बाहर निकालता है, गलत चीजों को उगाल देता है, गलत चीजें वो बाहर आ जाती है। किसी और का गुस्सा किसी और पे आ जाता है। कारण क्या है, वो गुस्सा उसका आंसर है, वो गुस्सा उसको बदल देता है। हमारे जीवन में अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, भले ही गुस्सा कितना भी हो, परमेश्वर देखिए उसको प्रेम में बदल देता है। भले हमारे अंदर गुस्सा कितना भी हो, देखिए वो अच्छाई के लिए, भलाई के लिए परमेश्वर उसको बदल देता है। लेकिन हमको परमेश्वर के वश में उन चीजों को रखना है। अभी देख रहे हैं दाऊद किस तरह से प्रार्थना कर रहा है, डेविड किस तरह से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मेरे होठों के द्वार को तू रखवाली कर। अगर तू रखवाली करेगा उसमें से अच्छी बातें बाहर आएंगी, उसमें से अच्छी देखिए इंप्रेसिव बातें बाहर आएंगी, उसके अंदर से एक सुखदायक बातें बाहर आएंगी, उसके अंदर से परमेश्वर की महिमा की बात बाहर आएगी। और उससे होगा क्या, उससे क्या परिणाम होगा, तो हम देखेंगे जो मनुष्य जो बोल रहा है उसका वैल्यू बढ़ेगा। जो मनुष्य जो चीजें बाहर बता रहा है उससे क्या होगा, वो मनुष्य कैसा है वो पता चलेगा। अगर गुस्से में आकर उलट सलट कुछ भी बोल दे, अगर कड़वाहट कुछ भी बोल दे, तो देखिए मनुष्य का वो नाम बदनाम हो जाता है। वो मनुष्य भले कितना भी अंदर से जेंटलमैन रहे, अंदर से कितना भी वो देखिए एकदम पवित्र रहे, लेकिन उनके बातों के द्वारा क्या होता है, वो मनुष्य अपवित्र हो जाता है। वो मनुष्य क्या हो जाता है, घमंडी हो जाता है। वो मनुष्य क्या हो जाता है, पूरी तरह अपने आप का वैल्यू खो देता है। वो किसी का कुछ अच्छा करने वाला व्यक्ति भी रहे, उनके बातों के द्वारा क्या होता है कि सबको उनसे एक ऐसा रिलेशन हो जाता है कि उनसे कभी बात ना करे। उनसे देखिए सब लोग विरोधी हो जाते, शत्रु बन जाते। कारण क्या है, उनके मुंह से निकली हुई बातें उनको बिगाड़ देती है, उनके रिलेशन को बिगाड़ देती है। हमारे उस जो कनेक्शन है वो कनेक्शन को तोड़ देती है। वो क्या होता है कि बातें, एक बात हाँ या ना में बोलने वाली बातें अगर उसको बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अगर उनके वश में नहीं है वो मुंह, तो क्या होता है कि वो जबान से जो निकली बातें, उनके लफ्ज़ क्या होते हैं कि दूसरों को ठेस पहुंचाती है। उसी तरह अगर हम लोग आगे और पढ़ेंगे नीति वचन 13वां अध्याय 3 वचन, तो इस रीति से लिखा गया है नीति वचन 13वां अध्याय 13 वचन 3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। देखिए जो मुंह की चौकसी करता है वो क्या करता है, प्राण की रक्षा करता है। हम लोग देखते हैं प्राण की रक्षा करने के लिए हम लोग कई चीज़ों को, कई पहरेदारों को रखते हैं, उसी तरह अच्छे अच्छे मार्गों में ही जाते हैं, या हम लोग संभल कर रहते हैं। उन सब के, उनके सबके साथ वो सब कर रहे हैं हम लोग, अच्छी बात है। उससे भी अच्छी बात और भी है कि हम लोग अपने
अपने मुंह की चौकसी करें, अपने मुंह को संभाले रखें। गार्ड आवर माउथ, हमारे मुंह को संभालना है। हमारे मुंह क्या करता है कि हमारे नजदीक वाले को ही हमारे विरुद्ध कर देता है। कभी कभी हमारी बातें जो हमारे दुश्मनों को देखिए दोस्त बना देता है, उसी तरह कभी कभी हमारे मुंह क्या होता है कि हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को वो बातों के कारण ही क्या करता है कि विरोधी बना देते, हमारे दुश्मन बना देते। कारण क्या है? वो बातें उनको बदल देती है, वो बातें उनको देखिए गुस्सा दिलाती है, वो बातें उनको देखिए हमारे ऊपर का विश्वास जो है वो विश्वास दूर कर देती है। तो बाइबल हमको इतने बार बता रहा है कि हमारे मुंह को चौकसी देना है। तो देखिए हम लोग सब चीजों का ध्यान देते हैं, बाहर के चीजों को, सब चीजों को हम लोग संभालते, हर एक चीजों के ऊपर ध्यान देते, लेकिन ये मुंह जो है वो परमेश्वर के महिमा के लिए यूज कर रहे हैं, या ये मुंह देखिए एक साधारण चीजों के लिए, जो व्यर्थ चीजें उसके लिए ज्यादा खुल रहा है, या मुंह क्या चीजों के लिए देखिए ओपन हो रहा है। हमको थोड़ा ध्यान देना है। कारण क्या है? अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या करेंगे कि हम लोग अपने प्राण की रक्षा करेंगे। हम लोग दूसरों की ही नहीं, केवल हम लोग अपने भी प्राण की रक्षा कैसे करेंगे? तो ये नीति वचन 13वां अध्याय कहता है कि हम लोग जब अपने मुंह की चौकसी करेंगे तो अपने प्राण की रक्षा हम लोग कर पाएंगे, अपने खुद की प्राण की रक्षा हम लोग कर पाएंगे। हम लोग देखिए भले कितने भी स्ट्रांग है, भले हो सकता है हम लोग कितने भी शक्तिमान हैं, भले हो सकता है हमारे पास कितने भी पैसे हैं, लेकिन हमारा मुंह अगर अच्छा नहीं रहा तो देखिए हमारा वैल्यू भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम लोग देखिए भले कम पैसे हमारे पास है, भले हो सकता है कम ताकत हमारे पास है, भले हो सकता है कम नॉलेज हमारे पास है, लेकिन हमारा मुंह जब अच्छा होगा, अच्छी बातें, परमेश्वर के बातें जब हमारे मुंह से निकलेंगे तो क्या होगा कि हम लोग अच्छे व्यक्ति कहला पाएंगे, हम लोग अच्छे काम कर पाएंगे, हम लोग अच्छा डिसीजंस ले पाएंगे, हम लोग देखिए दूसरों के लिए अच्छा हो पाएंगे। लेकिन अगर हमारे मुंह से ही गलत बातें निकल रही है, हमारा मुंह ही अगर गलत रहा या हमारा मुंह ही अच्छा नहीं रहा तो क्या होगा कि दूसरों के लिए वो दुख का कारण होगा, दूसरों के लिए देखिए वो एक उनके लिए बोझ का कारण होगा, दूसरों के लिए देखिए वो अच्छा नहीं रहेगा, दूसरों के लिए देखिए दुख पहुंचाते हुए उसी तरह उनके पूरे लाइफ को स्पॉइल करने जैसा होगा। लेकिन अगर हमारा मुंह अच्छा होगा तो देखिए दूसरों को एंकरेज करने जैसा होगा, दूसरों को ऊंचा उठाने के काम आएगा, दूसरों के भलाई के लिए काम आएगा। देखिए वचन, ये बातें भी देखिए कई सारे मेडिसिन जो नहीं कर पाते, बहुत सारे जो मेडिसिन जो डॉक्टर देते हैं, टैबलेट हो सकता है या मलम पट्टी हो सकती है, वो नहीं कर सकता। वो काम क्या है? ये बातें जब परमेश्वर के वश में रहकर, यीशु मसीह के वश में रहकर अगर हम लोग जब हमारे बातों को, हमारे मुंह को खोलेंगे तो अच्छे बातों से जब हम लोग देखिए बात करेंगे तो क्या होगा कि उनके जो दुख है उसको वो एक मलम पट्टी जैसा, एक टैबलेट जैसा, एक दवाई जैसा उनके काम आएगा। वो दवाई से भी बढ़कर वो बातें काम आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन देखिए अनेकों को हील करता है, चंगाई देता है, अनेकों को परमेश्वर के करीब लाता है, दुख से बाहर लाता है, वो अंधकार से बाहर लाता है, अंधकार में गिरने नहीं देता, उनको संभाल के रहने के लिए साथ देता है। लेकिन हम लोग हमारे मुंह को संभाले रखें, हमारे मुंह का ख्याल हम लोग करें। हम लोग सोचते हैं सभी चीज़ों को हम लोग जितना अच्छे कपड़े पहनेंगे उतना अच्छा हम लोग दिखेंगे, हम लोग जितना सुंदर सा हम लोग देखिए अपना पोस्चर रखेंगे, सुंदर बनकर हम लोग जाएंगे तो उतना वैल्यू हमारा बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जितने भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, जितने भी सुंदर होकर हम लोग सामने आएंगे, लेकिन हमारा मुंह अगर सुंदर नहीं रहा, हमारा मुंह से अगर अच्छी बातें नहीं निकलेगी तो ये वस्त्र देखिए कुछ काम का नहीं आएगा। हमारे जो हम लोग जितना भी सुंदर दिखेंगे उसका कुछ वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन ये वस्त्र से ज्यादा हमारे मुंह से जो अच्छी बातें निकलेंगी उससे हमारे अंदर की सुंदरता बाहर दिखाई देगी। उसके कारण क्या होगा? अनेकों के लिए देखिए खुशियों का कारण होगा, अनेकों के लिए एक ब्लेसिंग का कारण होगा, अनेकों के लिए आशीष का कारण होगा, अनेकों के लिए देखिए एक उन्नति के मार्ग पर चलने का कारण होगा। लेकिन हमारा मुंह हमारी सुंदरता नहीं दिखा रहा है, अगर हम लोग परमेश्वर के बातों को नहीं दिखा रहे, उनके महिमा को नहीं प्रकट कर रहे, तो देखिए हमारा मुंह, देखिए परमेश्वर ने दिया हुआ मुंह अगर हम लोग नहीं संभाल रहे, कुछ भी हमारे मुंह से निकल रहा है तो वो हमारे लिए भी नाश का कारण हो सकता है। हम लोग के ऊपर भी विपत्ति आ सकती है, दूसरों पर भी विपत्ति आ सकती है। उस मुंह के कारण ही अनेक गलत काम हो सकते हैं, मुंह के कारण ही देखिए अनेक लोगों को देखिए दुख पहुंच सकता है। वो हमारे मुंह के कारण ही अनेकों
अनेकों को देखिए जो चीज वो इतने सालों से प्रयत्न कर रहे थे वो प्रयत्न करना वो छोड़ देंगे कभी जब हमारे मुंह से गलत बातें आएंगे। लेकिन अगर हमारे मुंह से अच्छी बातें आएंगे, हम लोग हमारे मुंह को हमारे वश में रखकर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जब बोलेंगे तो देखिए अनेक लोग जो अटके हुए थे वो बाहर आएंगे, अनेक लोग जो बंदी बने हुए थे वो बाहर आएंगे, अनेक लोग जो देखिए दुख में थे वो खुशियों में दौड़कर बाहर आएंगे करके वचन कहता है। उसी तरह अगर हम लोग मीका 7वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, मीका 7वां अध्याय वचन 5, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धघीन से भी संभाल कर बोलना। ये बोलने की बातें बहुत ही ज़रूरी है और उस चीज़ों में हम लोग को संभल कर रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा उसकी ज़रूरत क्या है। अगर बच्चा बोलेगा नहीं तो माँ को समझेगा नहीं उसको भूख लग रहा है या नहीं लग रहा है। कई सारे माताएं टाइम टू टाइम देते हैं, कभी कभी ज़्यादा भूख लगी तो बच्चे रोने लगते तो समझ जाते हैं कि वो कुछ भूख लगा है या उसको कुछ हुआ है। उसी तरह हम लोग को बोलना है लेकिन संभल कर बोलना है। हमको किसके सामने बोलना है, हमको थोड़ा ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि लोग पूछते नहीं हैं फिर भी बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। कई लोग सारी हिस्ट्री को बता देते हैं जो अपने घर वाले को नहीं मालूम हो, देखिए बाहर के लोगों को ज़्यादा बता देते हैं, पूरी तरह बता देते हैं। जब तक कोई ज़रूरी नहीं है तब तक हमको हमारे मुंह को संभालने की ज़रूरत है। हम लोग सोचते हैं दोस्ती है, दोस्त को ही तो बताना है, लेकिन दोस्त कब चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, हमको नहीं पता। हमारा जो दोस्त है, सच्चा दोस्त है, वो यीशु मसीह है, परम पिता है जो हमको संभालता है, जो हमारी सृष्टि करता है, उसके सामने हमको सब कुछ बताना है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे व्यक्तियों के सामने अपने चीज़ों को बताएंगे तो वो कुछ कर सकते हैं, थोड़ी चीज़ों को कर सकते हैं, थोड़ी चीज़ों को नहीं कर सकते। लेकिन उनके सामने हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है कि हम लोग वीक हो जाते हैं। उनके सामने हम लोग देखिए हमारे चीज़ों को बोलने के द्वारा क्या होता है कि हम लोग उनके सामने बहुत ही वीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो देखिए और सारी चीज़ें उनको जब तक नहीं पता है तो वो उनके सामने हम लोग का स्ट्रेंथ बना रहेगा। लेकिन जब हम लोग पूरी तरह अपने वीकनेस को उनके सामने रख देते हैं तो और भी ज़्यादा हम वीक हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह के सामने अपने वीकनेस को रखते हैं तो यीशु मसीह हमको और स्ट्रांग कर देता है। उनके अनुग्रह के द्वारा, उनके महिमा के द्वारा, उनके दया के द्वारा हमको देखिए और बलवंत कर देता है। लेकिन अगर हम लोग वो वीकनेस को कोई मामूली व्यक्ति के पास रखेंगे तो वो और भी हमको वीक कर देगा। वो वीक के द्वारा हमको देखिए और भी हमको डर में रख देगा। वो वीकनेस के द्वारा देखिए हमारे अंदर और भी डर भर जाएगा। लेकिन हमारे बातों को हमको संभाल के जब हम रखेंगे तो देखिए परमेश्वर हमारा साथ देगा। हमको जब बाइबल का वचन जब हम सुनते हैं तो हमारे भलाई के लिए हम लोग देखिए वो चीज़ जो सीखते हैं अगर हम लोग उसको लाइटली लेंगे तो हमारा जीवन भी लाइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर के वचनों को हैवीली लेंगे, एक मतलब समझ कर लेंगे कि हमारे भलाई के लिए, तो देखिए वो और भी ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। हमारा जीवन देखिए हमारे लिए और भी शक्तिशाली होगा। हमारा जीवन हमारे लिए और भी खुशी का कारण होगा। हमारा जीवन और भी हमारे लिए बेहतर होता जाएगा करके देखिए हमको समझने की ये ज़रूरत है। उसी तरह अगर हम लोग अगर नीति वचन अध्याय 18 वचन 21 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मतलब ये जीभ, ये जो टंग है, उस टंग में, उस जीभ में क्या है कि मृत्यु और जीवन दोनों इसके वश में है। मतलब ये अगर हम लोग किसी और के वश में कर देंगे हमारे जबान को, कोई और अगर हमसे बुलवा रहा है, वो सब चीज़ हम लोग बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो शक्ति है, हमारा जो मृत्यु है, हमारा जो जीवन है, ये सब हम लोग क्या दे रहे हैं, लाइफ एंड डेथ किसी और के वश में कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हमारा जीभ, हमारा मुंह जो हमारे वश में रहकर हम जो बात करते हैं तो हमको क्या होता है कि वो परमेश्वर ने दिए हुए शक्ति को, जीवन को असली रूप से हम लोग इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर हमको शक्ति देता है। लेकिन कोई और हमसे बुलवा रहा है कि ऐसा बोलो कि वो नहीं है करके बोलो, जो चीज़ है फिर भी हम लोग बोलेंगे नहीं है। तो अगर हम लोग किसी और के वश के द्वारा अगर हम लोग झूठी साक्षी दे रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, और मृत्यु के और हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि हम लोग अपने जीभ को हमारे वश में रखें, परमेश्वर के नीति मार्ग पर हमारे जीभ को हम लोग इस्तेमाल करें, हमारे मुंह को
हमको संभालना है, हमको चौकसी करना है, हमको उसकी देखभाल करना है, हमको देखिए अच्छे कारण के लिए उसको यूज़ करना है। अगर हमारा मुंह जब चाहे जब वो खुल जा रहा है, कोई और हमारे मुंह को इस्तेमाल कर रहा है या यूज़ कर रहा है या हमारे द्वारा कुछ और बातें करवा रहा है, तो क्या कर रहा है कि हम लोग जाने अनजाने में क्या बोल रहे हैं, वो जीवन है या मृत्यु है हमको नहीं समझेगा। सच है कि हम लोग किसी और से बहुत सारी चीज़ें हमको सीखना है, हमको हमारे टीचर से, हमको हमारे बड़े लोगों से देखिए हमको बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, उनके नॉलेज को हमको प्राप्त करना है, बुक्स के द्वारा नॉलेज को प्राप्त करना है। लेकिन जैसा मुंह चल रहा है वैसा हमको नहीं चलाना है। हम लोग देखिए हमारे मुंह को अच्छे कारण के लिए खोलना है, अच्छे बातों के लिए खोलना है, अच्छे बातों को ही हमारे मुंह से निकलने के लिए हमको देखिए यूज़ करना है। लेकिन अगर हम लोग हमारे जीभ, हमारे मुंह को किसी और के वश में कर रहे हैं तो देखिए वहाँ पे विपत्ति आने की ज़रूरी हो सकता है, विपत्ति आ सकती है। वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे हमारा नुकसान होने का चांसेस बढ़ सकता है। हम लोग देखिए कुछ ना कुछ बोल दे रहे हैं, उसके बाद उसको ठीक करने के लिए देखिए और कितने झूठ बोल सकते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। देखिए हम जानते हैं इस बात को। उसी तरह देखिए जब हम लोग कुछ बोलते हैं वो अगर सोच समझ कर बोलेंगे तो देखिए हमको झूठ नहीं बोलना होगा। वो देखिए अगर हम लोग हमारे मुंह को संभल कर बोलेंगे तो हम लोग को गड़बड़ाहट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग को गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग को देखिए दूसरे मार्ग पर जाने की नहीं जरूरत पड़ेगी। हम लोग देखिए केवल धर्मी मार्ग पर यीशु मसीह जहाँ पे चला रहा है वहीं पर हम चलेंगे। कब? जब हमारे मुंह को हम लोग संभाल कर यीशु मसीह के नाम से जब हम लोग चलेंगे। तो सबोपदेशक अध्याय 5 वचन 6 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से यहाँ पे लिखा गया है, कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ है। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे। अगर हम लोग देखिए कोई चीज बोल देते हैं, कोई बात को बोल देते हैं, कोई वचन को बोल देते हैं, उसके कारण क्या हो सकता है कि विपत्ति आ सकता है। उसके कारण क्या हो सकता है कि हम लोग पाप में फंस सकते हैं। वचन क्या कह रहा है? ये बातें, ये वचन पाप में हमको फंसा सकता है अगर वो सही नहीं रहे। हम देखते हैं आदम और अव्वा, जब अव्वा ने उस सर्प से बातें कर रही थी उस समय वो बातों के कारण उनको जरूरत नहीं था कि परमेश्वर ने एक बार बोल दिया और वो परमेश्वर उस एदेन के वाटिका का सृष्टि करता है, वो जैसा बोला वो सही है। उसके बाद कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर आकर बोल रहा है कि यह सही नहीं है, तो हमको उनसे बातें नहीं करना है। हमको समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने एक बार बाइबल में लिख दिया है, सृष्टिकर्ता ने एक बार हमको बता दिया, यीशु मसीह ने हमको बोल दिया कि ये फल नहीं खाना है, तो हमको नहीं खाना है। लेकिन अव्वा क्या कर रही है? उनसे बातें कर रही है। अव्वा क्या कर रही है? वो फल के बारे में और चीजों को जानना चाह रही थी, वो फल के बारे में और बातों को समझना चाह रही थी, और समझते समझते क्या किया, उसके बातों में वो पाप में फंस गई। हम देखते हैं वो बातों में पाप में फंस गए, उसके बाद उसके काम में उसमें वो फल खाकर उन्होंने देखिए पाप में गिर गए और पूरे नष्ट को उन्होंने लाया। उसके बाद उसके श्राप को हम क्या देखते हैं? उनके बच्चों पर आया करके देखते हैं। उसके बाद अभी तक वो पाप चलता रहा, जब तक यीशु मसीह जो आखिरी आदम बनकर आए तभी तक वो पाप चलता रहा। उनके बाद हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह हमारे बीच में आए, हमारे लिए मारे गए, क्रूसीफाई हुए, वो क्रूस पर बलिदान हुए, फिर से तीसरे दिन जी उठे ताकि हम लोग पवित्र ठहरे, ताकि हम लोग उस पाप में ना गिरे। वो हमारे लिए मारे गए ताकि हमारे पाप का पनिशमेंट वो ले सके, और वो मर गए, फिर से हमारे लिए गाड़े गए, और फिर से हमारे लिए देखिए तीसरे दिन जी उठे करके हम देखते हैं। वही यीशु मसीह का वचन जब हम सुनते हैं हमको विश्वास करना है। हमारा वचन उनके बाइबल के वचनों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, या उन्होंने जो लिखा है उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अनुसार होना चाहिए। उन्होंने बोला हमको क्षमा किया तो हमको क्षमा मिल गए। उन्होंने कहा है हमको अच्छी बातें करने तो हमको अच्छी बातें करना। उन्होंने कहा है कि हमारा मुंह उनके वश में होना चाहिए, तो हमारा मुंह उनके वश में रहे, तो हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा देह देखिए बहुत ही दृष्टि में क्या है कि बहुत ही बहुमूल्य है। वो हमारे अंदर निवास करना चाहते हैं, वो हमारे अंदर निवास कर रहे हैं अगर हम लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा मुंह खराब है तो देखिए हमारा शरीर भी खराब होगा। हमारी आंखें खराब है तो हमारा शरीर
जैसा अंधेरा हो जाएगा, उसी तरह हमारे मुंह अगर अच्छा नहीं है, अगर हमारे मुंह को हम लोग हमारे वश में नहीं रख रहे, तो हम लोग देखिए किसी और को, हम लोग हमारे पावर को किसी और के हाथों में दे रहे हैं। लेकिन वचन कहता है जब हम लोग वचन, जब हमारा मुंह खुलेगा, हम एक बार फिलिपी देखेंगे, फिलिपुस क्या कर रहा है, उसने अपने मुंह को, ए फिलिप क्या किया, अगर हम देखेंगे एक बार प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 35वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 35। तब फिलिपुस ने अपने मुंह खोला और इसी शास्त्र के आरंभ करके उससे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। उसने जब अपने मुंह को खोला तो पवित्र शास्त्र के बारे में वो बोलते हुए यीशु मसीह का सुसमाचार बताया। हमारे मुंह से क्या निकलता है? आज के दिन हम लोग कहीं विश्वासियों को देखते हैं वो सीरियल के बातें कहते हैं, कहीं लोग विश्वासियों को हम देखते हैं कई सारे पिक्चर्स के बातें करते हैं, कहीं हम लोग सिस्टर्स को देखते हैं जो सीरियल्स के बातें करते हैं, कई सारे हम लोगों को देखते हैं और बार बार की चीज़ों की बातें करने के लिए देखिए वो समय जरूर देते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए बहुत कम लोग हम लोग देखते हैं। अगर यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं तो देखिए उनके अंदर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि हम लोग को अभी नहीं बोलना है, केवल चर्च में बोलना है, ऐसा लगता है उनको। लेकिन हमारे सारे सृष्टिकर्ता जो है हर एक जगह उनका सुसमाचार सुनाया जाना चाहिए, हर एक जगह उनके बारे में महिमा होनी चाहिए, हर एक जगह जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं उनकी महिमा होनी चाहिए। हो सकता है हम लोग भले ही हमारे मुंह को देखिए हमारे वश में हम लोग रख रहे हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहे तो हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह की महिमा हम नहीं कर रहे। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह ने किया हुआ कार्य को, अगर परमेश्वर ने आपको अच्छा जॉब दिया, बोलिए यीशु मसीह ने दिया। अगर परमेश्वर ने आपको अच्छा दिया, बोलिए यीशु मसीह ने अच्छा घर दिया है। अगर यीशु मसीह ने आपको अच्छा जॉब दिया है तो बोलिए यीशु मसीह ने अच्छा जॉब दिया। इसमें देखिए कोई भी गलत नहीं है, उसमें सच में ही परमेश्वर ही है, यीशु मसीह है जो हमको सब कुछ अच्छा देता है, वही है जो हमसे प्रेम करता है, वही है जो हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया, उन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है कि अपने लोगों के लिए वो अपना प्राण दे, लेकिन यीशु मसीह है जो हमारे लिए अपना प्राण देता है। हमारे लिए देखिए उन्होंने अपने जान को दिया, हमारे लिए अपने लहू को उन्होंने बहाया। केवल यीशु मसीह को हम देखते हैं, तो उस यीशु मसीह के पास आने के लिए, उस यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए, जैसा फिलिपी ने अपना मुंह खोला, फिलिप ने और क्या बोलता है कि यीशु मसीह का सुसमाचार वो बताने लगा, यीशु मसीह सच्चा प्रभु है करके वो बोलने लगा। यीशु मसीह है जो मरकर तीसरे दिन जी उठा, वो कहने के लिए देखिए शर्माया ने, उसने बोला और देखिए वो एक अच्छे व्यक्ति को बचा लिया। वहां पे हम देखते हैं कई लोगों को उन्होंने बचा लिया और नरक से उसने बाहर लाया करके देखते हैं। आज के दिन हमारी बातें क्या कर रही है? हम लोग को बातों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा अनेकों को बाहर ला रहे, या हमारे बातों के द्वारा अनेकों को हम लोग डुबा रहे। हम लोग एक बार हमारे मुंह को वश में रखना जरूरी है, क्योंकि इस मुंह के द्वारा क्या होता है कि कई सारी विपत्ति आ सकती है। उसी तरह इस मुंह को हमारे वश में रखकर यीशु मसीह के हाथों में सौंपकर अगर हम लोग बातें करेंगे तो अनेकों को देखिए और नरक से बाहर ला सकते हैं, अनेकों को देखिए परमेश्वर की ओर ला सकते हैं, अनेकों को स्वर्ग का मार्ग दिखा सकते हैं, अनेकों को देखिए उजियाला की ओर चला सकते हैं। लेकिन हम लोग को देखिए हमारे मुंह को संभालना है करके आज का ये वचन हमसे कह रहा है। तो क्यों ना भाई और बहनों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, अपने मुंह को हम लोग अपना हमारे वश में रखकर परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आइए छोटी सी प्रार्थना हम लोग करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते राजा, हमारे मुंह को आपके हाथों में सौंपते राजा। ये मुंह केवल परमेश्वर खाने के लिए नहीं, लेकिन आपकी महिमा के लिए भी, आपकी आराधना के लिए भी परमेश्वर, सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा करने के लिए भी आपने दिया है परमेश्वर। इस मुंह को हमारे वश में हमको रखना सिखाइए परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा आपने हमको सिखाया परमेश्वर कि हम लोग आपके पवित्र जन है, आपके लिए परमेश्वर हम लोग बहुमूल्य है। भले हमारे माता पिता या हमारे दोस्तों के लिए या हमारे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम जा रहे हैं, उनके लिए हम लोग बहुमूल्य नहीं है या हम लोग प्रेशियस नहीं है, लेकिन आपके लिए आपने कहा है परमेश्वर हम लोग बहुमूल्य है, हम लोग बहुत प्रेशियस है, आपके लिए बहुत स्पेशल है। तो हमारे देह को हमको संभालने के लिए परमेश्वर हमारे मुंह की चौकसी आप कीजिए परमेश्वर, हमारे मुंह की रखवाली आप कीजिए राजा। हम प्रार्थना करते हर एक मुंह से परमेश्वर आपकी महिमा हो सके परमेश्वर, क्योंकि जब आप आओगे हर एक मुंह
हर एक मुंह परमेश्वर कहेगा कि आप ही प्रभु है, हर एक मुंह कन्फेस करेगा कि आप ही प्रभु है। हम लोग अभी से कर सके परमेश्वर कि यीशु ही प्रभु है, आप ही हमारे प्रभु है। हमारे मुंह को परमेश्वर आप ही प्रभु है कर कर हम लोग परमेश्वर हम लोग जोर से बोल सके परमेश्वर। ऐसी सामर्थ्य से हम सबको भर दीजिए राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते जितने लोग बीमार है सबको छूइए राजा, सबको हीलिंग्स दीजिए परमेश्वर, सबको चंगाई आप दीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक पूरी तरह आप हील कीजिए राजा। सर दर्द बाहर हो जाए परमेश्वर, सारे छाती दर्द बाहर हो जाए राजा, सारे स्टमक पेन्स जितने भी पेट में दर्द है परमेश्वर सब कुछ बाहर हो जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कानों में दर्द, दांतों में दर्द, उसी तरह कमर में दर्द, उसी तरह परमेश्वर पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, जितनों को है परमेश्वर इसी समय में यीशु मसीह के नाम से आपके खोड़े खाने से सब लोग चंगे हो जाए करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सबको आप हीलिंग दीजिए, पूरी तरह चंगाई दीजिए। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग का परमेश्वर अच्छे जॉब्स नहीं, अच्छे जॉब्स दीजिए, अच्छे घर नहीं उनको अच्छा घर दीजिए परमेश्वर। अच्छे मार्ग पर वो नहीं चल रहे उनको अच्छे मार्ग पर चलाए, बच्चों को सुधारिए परमेश्वर। सब आप ही अच्छे मार्ग पर चलाइए राजा, कोई भी भटके नहीं परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग ये मैसेज सुने सभी को आप हीलिंग्स दीजिए, सभी को आप चंगाई दीजिए, सभी को आप ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सारे मुंह में परमेश्वर सभी के हृदय में आपका वचन भर जाए परमेश्वर, सबके बातों से परमेश्वर आपके वचन बाहर आ सके परमेश्वर, आपके वचन का सुगंध सबके मुंह से बाहर आ सके परमेश्वर, अच्छी बातें हमारे मुंह से बाहर आ सके परमेश्वर। उसी तरह जिन्होंने ये प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया उनको आप ब्लेस कीजिए, उनके फैमिली को ब्लेस कीजिए परमेश्वर। उसी तरह ये प्रोग्राम के द्वारा अनेक लोग आशीष प्राप्त कर सके परमेश्वर। सबके साथ आप रहिए परमेश्वर, हम सबको आप छुइए राजा। हम लोग हर एक जहाँ पे भी हम लोग जाए परमेश्वर आपके साक्षी बनकर हम लोग जी सके परमेश्वर, पवित्र जीवन हम लोग सके राजा। ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।